तंत्र मंत्र और विद्या की शक्ति से उन सारे हड्डियों को एकत्रित जोड़ देता है और बस बच जाता है तो उसमें जान डालना, जो कि चौथा भाई करता है। चौथा भाई अपने मंत्र की शक्ति से उसमें जान डाल देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं विक्रमादित्य शर्मा और आप देख रहे हैं विक्रमादित्य शर्मा की कहानियां। एक संस्कृत में श्लोक है, ज्ञानम भारः क्रिया बिना, जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान भी बोझ बन जाता है जब उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा और जिंदगी में जीने के लिए अपने ज्ञानों का सही उपयोग करने के लिए सीख भी मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। पांच ब्राह्मण पुत्र जो अपने गुरु के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके वापस लौट रहे थे। पांचों के पांचों हालांकि भाई थे, लेकिन उसमें से एक भाई थोड़ा सा कम बुद्धि वाला था, कम बुद्धिमान था और बहुत ही मासूम था। बाकी के चारों भाई बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही घमंडी भी थे। शिक्षा पूरी करके वो जंगल के रास्ते से आ रहे थे, अपने घर की ओर लौट रहे थे। लौटते समय जंगल में उसे शेर की बिखरी हुई हड्डियां दिखाई दी। चारों देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और सोचे कि क्यों ना इस मरे हुए शेर के हड्डियों से एक जिंदा शेर जिंदा किया जाए। हम लोगों ने इतनी विद्या क्यों अर्जित की है, अपनी विद्या का चलो उपयोग करते हैं। इतना सोचते ही वो आपस में पांचों बात करते हैं, लेकिन जो पांचवा भाई था, जो मासूम और डरपोक भी था, वो कहता है कि नहीं, इसको अगर जिंदा कर दिए तो ये तो हमें ही खा जाएगा, हमें इसे जिंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन चारों जो है उस पे हंसते हैं और कहते हैं कि तुम डरपोक हो, हमने इतनी मेहनत से विद्या अर्जन की है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे। वो पांचवा भाई जो थोड़ा सा डरता भी था और समझदार भी था, कहता है कि मुझे जाने दो, मैं एक पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और उसके बाद तुम लोग अपनी विद्या से इस शेर को जिंदा करो। पांचवा जो पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर चढ़कर वो सारी घटनाएं देखता रहता है। चारों भाई अपने तंत्र मंत्र और विद्या की शक्ति से उसे जिंदा करने में लग जाते हैं। एक भाई, पहला भाई जो है अपने तंत्र मंत्र और विद्या की शक्ति से उन सारे हड्डियों को एकत्रित जोड़ देता है और एक शरीर का एक ढांचे का निर्माण कर देता है। दूसरा जो उसमें अपनी मंत्र की शक्ति से उसमें मांस लाता है, वो जो है उस शेर का शरीर बनाता है। तीसरा भाई अपने मंत्र की शक्ति से उसमें खूनों को दौड़ाता है और बस बच जाता है तो उसमें जान डालना, जो कि चौथा भाई करता है। चौथा भाई अपने मंत्र की शक्ति से उसमें जान डाल देता है और शेर तुरंत ही उठकर खड़ा होता है। उसके बाद शेर पहले जोर से दहाड़ता है। चारों भाई कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे मालिक हैं, हमने तुम्हें जिंदा किया है। शेर को ये सब कुछ समझ नहीं आता है। शेर भूखा भी था, वो पहले जोर से गरजता है और उसके बाद कहता है कि मैं तुम लोगों को खाऊंगा, मैं भूखा हूं और मुझे नहीं पता कि मेरा मालिक कौन है। और शेर उन चारों पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। वो जो पांचवा भाई जो पेड़ पे बैठा हुआ था, वो सब कुछ देखते रहता है और शेर के जाने के बाद वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ज्ञानों का भी वही इस्तेमाल करना चाहिए जहां उसका सदुपयोग हो। अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करो, नहीं तो खुद ही हम खतरे में पड़ सकते हैं, जैसा कि उन चारों भाइयों ने किया। हम अपने आसपास के समाज में कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं, चाहे हमारे अंदर ही ऐसा अनुभव होता है, ऐसा बहुत ही घृणा वाला मनुष्य उत्पन्न होता है जो हम दूसरों की बुरा चाहते हैं, अपने शक्तियों का, अपने ज्ञान का किसी के बुरा करने में लगाते हैं।
तो ऐसा करने से हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान का, अपने शक्तियों का सही उपयोग करें ताकि लोगों की भलाई हो। इसी साथ आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए हमारी कहानियों से। हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्या और कौन सी नई कहानी सुनना चाहते हैं, किसके बारे में सुनना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।